मैं सबाहत अली सैयद स्वागत करता हूं आपका महाराष्ट्र जीवन लाइव चैनल के अंदर। आज दिसंबर की जो सर्दी है, इस सर्दी के अंदर हम जो परली का माहौल देख सकते हैं कि सियासी गलियारों का पारा बहुत ऊपर है। इसी सियासी गर्मी के अंदर हम ये देखते हैं कि परली के अंदर आज बीड़ जिले के सदर MIM एडवोकेट शेख शफील भाऊ साहब यहाँ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इस दौरे के पीछे क्या मकसद है और MIM की जो परली के अंदर एंट्री है इसका आगे किस तरह से ये देखते हैं। स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन लाइव के अंदर। शफील भाऊ साहब, आपका ये इस पूरे साल के अंदर दूसरा इंटरव्यू है और आज परली के अंदर आप पिछले मरतबा NRC के SCA के ज़रिए से आए थे और आज आप यहाँ मौजूद हैं यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए। मैं आपसे ये खास तौर से जानना चाहूँगा कि परली एक सियासी ऐसी जगह है जहाँ पर दो मुंडे घराने बहुत मजबूती से यहाँ पर डटे हुए हैं और इसके अंदर आपकी एंट्री, MIM की एंट्री किस तरीके से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सैयद सबात साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र जीवन लाइव चैनल में आपने मुझे बोलने का मौका दिया और लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो सवाल किया कि इस दिसंबर की सर्दी में सियासी गर्मी आ चुकी है, तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ भी मजलिस जाती है अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। सर्दी में भी इन लोगों को गर्मी का एहसास होता है। तो ये असद साहब की देन है और मजलिस के अंदर काम करने वाले जो नौजवान हैं तो इनके जज्बात है। तो ये सियासी गर्मियाँ परली को नई रहेंगी। ये आने वाले दिसंबर तक ये माहौल गर्म ही रहेगा। और आपने बताया कि यहाँ पर दो मुंडे घराने हैं। मुझे लगता है कि ये दिखाने के लिए दो मुंडे घराने हैं, लेकिन ये बहन और भाई ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले बहन पालक मंत्री, अब भाई पालक मंत्री, कभी सत्ता उनके पास कभी सत्ता इनके पास। तो ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आपने देखा कि भाई यहाँ पर शरीफ भाई, अकबर भाई, जहीर भाई और उनके तमाम साथियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस छोड़कर मजलिस में यहाँ पर प्रवेश किया। तो उसके पीछे का कारण ये वही है कि इन लोगों को, यानी ये माइनॉरिटी के नेताओं को यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस में न्याय नहीं मिल रहा, इनको भी नहीं मिल रहा और इनके समाज को भी नहीं मिल रहा। जब ये समाज के मसाइल लेकर जाते हैं तो नेता उनके तरफ जो है तो दुर्लक्ष करते हैं, उनकी बातों के तरफ, उनके मसाइल की तरफ ध्यान नहीं देते, इनके वार्ड के तरफ, इनके जहाँ मोहल्ले हैं उसके तरफ ध्यान नहीं देते। इसके लिए ये लोग जो है तो आज मजलिस के साथ जुड़े हैं और आने वाले वक्त में ये मजलिस का झंडा लेकर पूरे परली शहर में नहीं, पूरे परली तालुके में हम ग्रामीण में भी जाएंगे। सिरसाले जैसे यहाँ पर ग्राम पंचायत है वहाँ पर भी हम जाएंगे और ऐसे कई गांव जो है जहाँ पर मजलिस का पोटेंशियल है वहाँ पर जाकर हम काम करेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पर खुले अल्फाज में बता दूँ कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों का पक्ष नहीं है, पार्टी नहीं है, ये तमाम लोगों को साथ में लेकर काम करने वाली पार्टी है। जैसा आपने बताया कि MIM जो है ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जिस तरह से मीडिया में एक चेहरा बना हुआ है, मुसलमानों का चेहरा बोल के कहलाई जाती है। हम ये देख रहे हैं कि असद साहब इंडिया के मुख्तलिफ मकामात पर नए लोगों के साथ अपना गठबंधन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में लखनऊ के अंदर थे और इसी तरह से दीगर जगहों पर भी जो है ये कोशिश जारी है। क्या आप परली के अंदर जब इलेक्शन लड़ेंगे, अभी चूँकि कुछ महीनों बाद परली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो है तो इलेक्शन यहाँ पर है, तो इस इलेक्शन के अंदर क्या आप यहाँ की पार्टी होंगे, जैसे अभी यहाँ पर अगाड़ी लड़ने वाली है, जो महाविकास अगाड़ी है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाली है, क्या आपका इरादा है कि किसी अगाड़ी से या कोई और नए लोगों के साथ आप जो है तो गठबंधन करेंगे? अब यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना अगर महाविकास आघाड़ी के नाम पर चुनाव लड़ती है तो उनके नतीजे उनके सामने आकर रहेंगे। आज महाराष्ट्र में भी अपने अपने ख्यालों को दूर रखकर, अपने अपने विचारों को दूर रखकर ये लोग सत्ता में क्यों बैठे हैं? तो ये इनको सत्ता की लालच है करके ये अपने अपने, जैसा शिवसेना का जो ख्यालात है
वो कतई जो है तो सेक्युलर नहीं है, और ये जो है तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये खुद को सेक्युलर बताते हैं। तो ये मिली भगत है सत्ता के लिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसा आपने बताया यहाँ पर भी ये लोग अगर एक होंगे तो इनका विरोधी पक्ष बोलकर एमआईएम बिल्कुल ताकत से लड़ेंगी। और हमारे साथ, अगर हमारे साथ कोई आना चाहता है अच्छे ख्यालों का आदमी, जैसा लोकसभा में हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी से यहाँ पर आघाड़ी थी, अगर महाराष्ट्र लेवल पर इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और फिरोज लाला साहब यहाँ पर तय करते हैं तो हो सकता है हम वंचित बहुजन आघाड़ी से भी आघाड़ी कर सकते हैं, या अच्छे जो लोग हैं अगर शहर के नाम पर एक अच्छी आघाड़ी बनती है तो एमआईएम उसके साथ भी काम करने के लिए तैयार है। अभी जिस तरह से आपने ये कहा कि शिवसेना जो है तो अपने आप को सेकुलर कह रही है लेकिन सेकुलर है, तो एमआईएम के लिए भी यही इल्ज़ाम है कि एमआईएम भी सेकुलर नहीं है, एक मुस्लिम चेहरे को लेकर मुस्लिम लोगों की राजनीति करती है। तो क्या किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जब मजलिस काम करती है, जब भी हालात चाहे हैदराबाद में आए, चाहे उत्तराखंड में आए, चाहे बिहार के कई जगह पे आए, तो वहाँ किसी की जो मदद है वो मुसलमान होने की पहचान पर नहीं की गई। वहाँ पर कोई जात और धर्म देखा नहीं गया। असद साहब के ख्यालात बहुत ऊंचे हैं, वो कभी जात की बात नहीं करते। उनका जो मुद्दा होता है, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों के साथ मजलिस खड़ी है, जात के नाम पर मजलिस नहीं खड़ी है। ठीक है भाई, मुसलमान साथ है, तो आज मेजोरिटी से अगर मुसलमान साथ है तो भाई ऐसा कैसे कह सकते कि हमारी मुस्लिम पार्टी है? हम तो सभी लोगों को लेकर काम करते हैं। अभी आपने हैदराबाद में देखा, हैदराबाद में हमने 5 यहाँ पर टिकट जो है तो हमारे हिंदू भाइयों को दिए, उसमें से 2 लोग चुनकर आए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा महालक्ष्मी का मंदिर था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उस मंदिर के लिए फंड देने के लिए अगर किसी ने विधानसभा में आवाज़ उठाई तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे। और जहाँ जहाँ भी किसी आदमी के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे किसी भी मदद का हो, उसके साथ मजलिस खड़ी है। हम ये कोशिश करते हैं कि सब पिछड़े हुए लोगों को साथ में लेकर। अभी जो बात कही है आपने कि हैदराबाद के इलेक्शन का जिक्र किया आपने, तो मैं हैदराबाद के इलेक्शन के मुताबिक ये कहना चाहूँगा कि हैदराबाद के अंदर जितने सीट्स पर लड़े उसमें से जो पिछली मरतबा आए थे उतने ही सीट्स इस मरतबा भी आए, तो नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। इसके बजाय नुकसान जो है तो टीआरएस को हुआ। तो अब अगले इलेक्शन में अगर एमआईएम यहाँ पर लड़ती है तो फायदा किसको होगा? क्योंकि एक इल्ज़ाम हमेशा लगा हुआ है कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, तो इसको आप किस तरीके से बताएंगे? भाई ये कब तक इल्ज़ाम हम पर लगाते रहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? आपने हैदराबाद के चुनाव का यहाँ पर उल्लेख किया, आपने बिहार के इलेक्शन का यहाँ पर उल्लेख किया। तो बिहार में कांग्रेस की उतनी ताकत नहीं है, उतने सीट उन्होंने वहाँ पर लड़े, 80 सीट लड़े, उसमें से 19 सीट उनकर चुन के आए। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी साहब कितने सभाओं में पहुंचे, कितने लोगों तक पहुंचे, ये आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद आपने देखा हैदराबाद के चुनाव है, हैदराबाद के चुनाव में कांग्रेस की उतनी ताकत नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने 150 सीट यहाँ पर लड़े। 150 में से उनके कितने सीट आए? 1 सीट आई। आपने देखा, अगर आपकी ताकत नहीं है तो आप इतने सीट लड़ते क्यों? और हमारा एक मकसद ये है कि जहाँ हम चुनकर आ सकते हैं, जहाँ हमारी ताकत है, हम वहीं पर सीट लड़ते हैं। चाहे आप महाराष्ट्र में 288 सीट थे, हम 288 सीट लड़ा सकते थे, लेकिन हमने 44 सीट लड़ाए। इसके पहले हमने सिर्फ 24 सीट लड़ाए। बिहार में 243 पूरे सीट है, 243 में से हमने सिर्फ 20 सीट लड़ाए। हैदराबाद में 150 सीट थे, 150 में से हमने सिर्फ 51 सीट लड़ाए। हम किसी को जितवाने के लिए और किसी को हरवाने के लिए नहीं लड़ते, हम सिर्फ हमारी जीत के लिए लड़ते। जहाँ हम कॉन्फिडेंस हमारा होता है पार्टी का, असद साहब का, अकबर साहब का, जहाँ कॉन्फिडेंस होता है कि हम यहाँ पर चुनकर आ सकते हैं, तो हम वो सीट लड़ते हैं। हम किसी को लाने और ले जाने की सियासत में भरोसा नहीं करते। अब ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कब तक रोते रहेंगे कि हम बी टीम है, हम बी टीम है, हम बी टीम है? तो आप भी जो है तो मुसलमानों के काम उस तरीके के कीजिए। जो आपका वोट बैंक था, आपका वोट बैंक आपसे सरक रहा है, इसलिए आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब
ये जो आपने कहा कि भाई ये एक इल्ज़ाम है, अगर आप देखें कि पर आज परली के अंदर आपकी जो एंट्री है, आपके एंट्री के साथ ही जो है आपने राष्ट्रवादी के एक यहाँ के रनिंग नगर सेवक जो है आपके साथ हो गए। एक तो मतलब पहली कामयाबी आपके आते ही जो है तो एक आपको मिल गई कि आपके साथ जो है शरीफ भाई यहाँ पर जो है रनिंग नगर सेवक थे और वो आज मजलिस को ज्वाइन किए हैं। आप और किस तरह देखते हैं कि और कितने लोग आप ये इस तरह से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे? देखिए, शरीफ भाई पिछले 3 टर्म से यहाँ पर नगर सेवक है, अकबर भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, जहीर भाई काम कर रहे हैं। ये लोग आज पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर उनके नेता ने और उनके पार्टी ने यहाँ पर आत्मचिंतन करना चाहिए। वो लोग पार्टी इसके लिए छोड़ रहे हैं कि भाई उनके समाज के मसाइल अगर पूरे नहीं होते होंगे तो ऐसे पार्टी के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। तो ये लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, शरीफ भाई, अकबर भाई, जहीर भाई और उनके तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। और कई लोग अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बातचीत शुरू है, तो ये लोग भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग आगे आप देखेंगे कि भाई मैं निकला था मंजिले जाने की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो आज हमारा कारवां यहाँ पर शुरू हो गया है और अगले चुनाव में आप देखेंगे कि आज हमारे पास एक रनिंग नगर सेवक ने यहाँ पर एंट्री की है। आने वाले वक्त में हम काफ़ी तादाद में यहाँ पर इस बल्ली के बल्दिया में एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ लड़ाई बहुत टफ है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर यहाँ की राजनीति के अंदर आप यहाँ पर एक रनिंग पालक मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री है जो राष्ट्रवादी से बिलोंग करते हैं, दूसरी तरफ जो है तो पंकजा गोपीनाथ मुंडे जो बीजेपी से बिलोंग करती है और दोनों एक स्ट्रांग नेतृत्व रखते हैं। इसके अंदर आप अपने आप को किस तरह पाते हैं? देखिए, यहाँ पर अभी के हुकूमत में धनंजय मुंडे साहब सामाजिक न्याय मंत्री है और पिछले वक्त पंकजाताई गोपीनाथ मुंडे यहाँ पर पालक मंत्री थे और इनका रुसूख हुकूमत में भी था, ऊपर भी था और स्थानिक लेवल पर भी था। लेकिन ये लोगों ने जो मसले मसाइल है, आम लोगों के जो बुनियादी मसाइल है, उसे पूरा करने का काम नहीं किया। इस मुद्दे को लेकर हम लोगों के अंदर जाएंगे। अब इनकी ताकत हमारे से काफ़ी बड़ी है, ऐसा आपको लगता है? आप पत्रकार है, आपने एनालिसिस किया, लेकिन ये हुकूमत में ताकतवर हो सकते हैं। हम इंशाल्लाह जनता के दिलों में यहाँ पर हुकूमत करेंगे। अगर हम उनके मसले मसाइल हल करेंगे तो हमारी ताकत उनसे बड़ी होगी और ये ताकत के सामने हमारी मजलिस पूरी ताकत से खड़े होकर बल्दिया के चुनाव में। आखिरी सवाल, मैनिफेस्टो क्या रहेगा? हमारा मैनिफेस्टो जो बुनियादी मसले मसाइल परली के जो रुके हुए हैं उसे पूरा करना, जिसके अंदर जो पानी के मसाइल है, जहाँ जबर पानी लोगों की किल्लत है, वो वहाँ के मसाइल को पूरा करना। स्थानिक के अंदर जितने रोड, रास्ते, नालियाँ जो बल्दिया के काम होते हैं, जहाँ जहाँ रोड ख़राब है, नालियाँ ख़राब है, उसे दुरुस्त करना, वहाँ पर नया बनाना। उसके साथ साथ सबसे पहला हमारा मुहिम जो रहेगी स्वच्छता के ऊपर रहेगी। आज आपने देखा, मैं यहाँ पर एंट्री किया, कई जगहों पर पूरा घान ही घान हमारे को नज़र आई। ये भी जो चीज़ें हैं, उसी के साथ साथ हम यहाँ पर लोगों के लिए, यानी जो नौजवान बच्चे हैं वो नौकरी में किस तरह आगे जाए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चे पढ़ाई में कैसे आगे जाए, उनके लिए क्या कर सकते हैं। महिला के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके आने वाले मुस्तकबिल के बारे में क्या कर सकते हैं। जो बच्चे हैं, उनके जो मसले मसाइल है, उनके बारे में क्या कर सकते हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो होगा। यानी जो लोग सिर्फ नारे के अंदर बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, हम यहाँ पर यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा रहेगा। ऐसा मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शेख शफीक साहब। ये थे MIM जिला अध्यक्ष एडवोकेट शेख शफीक साहब। मैं सैयद सबात अली, कैमरा पर्सन हारिस अली के साथ, महाराष्ट्र जीवन लाइव के लिए।